हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को डेटाबेस के अंदर किस तरीके से इंसर्ट कराने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस खोल लेता हूँ। तो हमारा यहाँ से एडमिन खुल जाएगा, पीएचपी माई एडमिन, और यहाँ पर जो भी फील्ड्स हैं उन सभी का डेटा हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो हमने जो यहाँ पर डेटाबेस बनाया था वो था हमारे पास ई कॉम नाम से, और ई कॉम नाम के अंदर हमने प्रोडक्ट की यहाँ पर टेबल बनाई थी। तो इसी टेबल के अंदर हमें यहाँ पर सारा डेटा ऐड करना है। तो डेटा ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमने फॉर्म ऑलरेडी बना चुके थे और हमने यहाँ पर सब कैटेगरीज और कैटेगरीज हम यहाँ पर लेकर आ चुके थे। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर आ चुके थे, इसके सिलेक्ट पे हमारी ये चीज़ें आने वाली थी। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पर हमने एक तो रखी थी पेरेंट आईडी, दूसरी रखी थी सब कैट आईडी, और यहाँ पर रखा था कैट नेम। तो इन सभी का हमें यहाँ पर सबसे पहले तो नाम दे देना है। तो स्टॉक, एमआरपी, ये सब हम यहाँ पर नेम देंगे। तो नेम कैसे देंगे, जो हमारा ये कॉलम का नेम है वही नेम हमें देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको एक बार सिलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ नोटपैड पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन से टेबल का यहाँ पर नेम सेम रखना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर नेम होएगा वो होगा प्रोडक्ट का नेम। तो मैंने जो टेबल में नाम दिया वो दिया मैंने प्रो नेम। तो यहाँ से मैं प्रो नेम को कट कर लेता हूँ और प्रो नेम को यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर रख लिया प्रो नेम। दूसरी क्या थी हमारी कैटेगरी, तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रो कैट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रो कैट, क्योंकि प्रोडक्ट की ये कैटेगरी है जो कि मेन कैटेगरी, इसका नाम दे देते हैं हम प्रो कैट। और यहाँ पर सब कैट। बेसिकली इन दोनों के अंदर आईडीज जाएंगी, हम आईडी दूसरे टेबल से इनकी वैल्यूज़ को फैच करके लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हो चुका है प्रो का सब कैट नेम। अब आएगा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन प्रो डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, नेम इसको बदलने की जरूरत है। इसके बाद आएगा हमारे पास स्टॉक। स्टॉक है तो हमारे पास यहाँ पर जो नेम है इसका स्टॉक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर स्टॉक कर लिया इसको। बाकी का हम हटाते जाते हैं। प्रोडक्ट आईडी हम आगे डालेंगे। एमआरपी हो गई, तो एमआरपी का भी यहाँ पर मैं नाम देता हूँ एमआरपी। एमआरपी के बाद हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। सेलिंग प्राइस भी आ चुका हमारे पास। फिर आएगी हमारे पास प्रोडक्ट की इमेज। तो मैंने यहाँ पर रखा है इसमें नाम, हाँ बिल्कुल रखा है प्रोडक्ट का इमेज। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रोडक्ट की इमेज। इसके बाद आएगा हमारे पास मेटा टाइटल, मेटा की। तो ये सारी चीज़ें भी हमें रखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर कर लेता हूँ मेटा टाइटल। ये हमारा एसईओ के टाइम पे काम आता है। मेटा की हो गया हमारा मेटा कीवर्ड, और इसके लिए आएगा हमारे पास मेटा का डिस्क्रिप्शन। ये हमारे बेसिकली मेटा टेक्स्ट में यूज़ होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। फिर आता है हमारे पास स्टेटस और आता है एडेड ऑन। तो स्टेटस भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है, एक्टिव रखना है इस प्रोडक्ट को या डीएक्टिव रखना है। तो स्टेटस है तो स्टेटस को कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब हमारे पास बेसिकली सारी चीज़ें हो चुकी है, और इस सबमिट बटन का नाम दे देता हूँ यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट, कि जब भी हम वहाँ पर इस सेट कराएं तो इस सबमिट बटन का नेम आ जाए ऐड प्रोडक्ट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज भी डाल रहे हैं हम इस टेबल के अंदर, प्रोडक्ट की इमेज भी डाल रहे हैं। तो आपको मैंने फाइल हैंडलिंग बताया था, उसके अंदर इमेज कैसे अपलोड होती है वो आप देख सकते हैं पीएचपी वाली सीरीज के अंदर। तो जब भी हम एक इमेज को अपलोड करते हैं तो हमें यहाँ पर फॉर्म्स में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, ENC टाइप। ENC टाइप क्या होता है हमारे पास, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो हम यहाँ पर करेंगे मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा। तो इससे क्या होता है, हमारी जो इमेज होती है वो भी अब ये गेट करा लेता है। तो पोस्ट मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं और फंक्शन डॉट PHP पर लेकर जा रहे हैं। हमारा जो नेम है वो क्या है, ऐड प्रोडक्ट। इसको कर लेते हैं कॉपी, फंक्शन वाले पेज पे आते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर सब कैटेगरीज को ऐड करा हुआ है, हम यहाँ पर क्या करा लेते हैं, ऐड प्रोडक्ट। कॉपी कर लिया इसी को ही और यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट। तो अब यहाँ पर क्या है, ऐड प्रोडक्ट, सेम वही नेम देना जो हमारा बटन का था। अब जो कैटेगरी आईडी जैसे हमने एम्प्टी रैंड करके दी थी, वैसे ही हम यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट की आईडी, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की आईडी भी तो देखनी है सबकी यूनिक। तो प्रो आईडी यहाँ पर हम ले लेंगे, प्रो अंडरस्कोर आईडी। तो मेटा टाइटल की डिस्क्रिप्शन इसमें भी यूज़ हो रहा है, तो इसको हम करेंगे नहीं। एडेड ऑन भी हमारा यूज़ हो रहा है कि हमें किस डेट पर डाला है इसको। और हमारे पास एक पेरेंट आईडी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। स्लग URL हमारा काम करेगा, जो भी हमारा नेम होगा प्रोडक्ट का नेम, तो वो हमारे पास स्लग URL से आएगा। बाकी चीज़ हम यहाँ पर क्या करा लेते हैं, गेट करा लेते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ बैक। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी है। प्रो आईडी इसको पहले डिलीट कर लेते हैं और यहाँ से फिर से मैं इसको ले लेता हूँ।
कॉपी करा मैंने और इसकी जगह हम डायरेक्ट यहाँ पर ही पेस्ट कर देते। प्रो आईडी यहाँ से आ चुकी, प्रो आईडी को हटा देते। प्रो नेम हमारे पास आ रहा है, तो प्रो नेम कैसा आएगा, कॉपी कर लिया यहाँ पर इसको प्रो नेम को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, प्रो नेम हो गया। इसके बाद सारी चीज़ें कर लेते हैं। प्रो की कैटेगरी आ गई और प्रो की सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी भी यहाँ पर पेस्ट कर दी मैंने। इसके बाद आएगा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ पर। स्टॉक डाल देंगे यहाँ पर। एमआरपी मैंने यहाँ पर करा एमआरपी, यहाँ पर करा सेलिंग प्राइस को भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और फिर आएगी प्रो इमेज। तो प्रो इमेज का यहाँ पर थोड़ा तरीका अलग है, तो प्रो इमेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए, प्रो अंडरस्कोर इमेज को। और यहाँ पर मेटा की डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी है। फिर है हमारे पास स्टेटस, तो स्टेटस को भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। स्टेटस आ गया हमारे पास। तो अब इन सभी को पहले क्या करा लेते हैं, प्रिंट आर करा के देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा आ भी रहा है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ $_पोस्ट को ही पूरे को ही प्रिंट करा के देख लेते हैं कि भाई पोस्ट जो है मेरे पास डेटा ला भी रहा है नहीं ला रहा। मैंने यहाँ पर कर लिया इसको डाई। प्रो इमेज को आगे हम यूज़ करने वाले हैं। चलते एक बार ब्राउज़र पे यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ। प्रोडक्ट का नेम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सैमसंग की वॉशिंग मशीन मैंने यहाँ पर डाल दिया। मैं नेम अभी कुछ भी लिख रहा हूँ। पेरेंट कैटेगरी इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आ रही है हमारी वॉशिंग मशीन। तो इसका मैं यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ। तो मैं कुछ भी यहाँ से कोई वेबसाइट खोल कर मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन इसका ले लेता हूँ, बट यहाँ पर हम कोई दूसरे तरीके से डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। मैं लॉरेम एप्सन का यूज़ कर लेता हूँ। मैं फ्लिपकार्ट का यहाँ पर यूज़ कर नहीं सकता हूँ। और तो यहाँ पर मैंने लिया डिस्क्रिप्शन, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसा होगा ये वैसे ही इसके अंदर चला जाएगा टेक्स्ट एडिटर से। फिर आएगा स्टॉक में डाल देते हैं हम 15 स्टॉक। एमआरपी डाल देते हैं इसकी 15,999 और सेलिंग प्राइस होगा हमारे पास 13,999 का। मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट और प्रोडक्ट की इमेज अभी हम रहने देते हैं। कीवर्ड आ गया हमारे पास, इसके अंदर मेटा टाइटल ही डाल देता हूँ, मेटा कीवर्ड ही डाल देता हूँ, मेटा डिस्क्रिप्शन। स्टेटस क्या है हमारे पास, एक्टिव। ऐड प्रोडक्ट करता हूँ, हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। अब मुझे लानी इमेज। तो इमेज कैसे हम अपलोड करेंगे, तो मैंने इमेज अपलोड करना आपको बताया था। तो इमेज क्या होती है, $_फाइल्स से आती है, अब वेरिएबल की जगह कौन सा नेम आएगा, जो हमने वहाँ नेम दिया था। तो pro_इमेज, और इमेज का हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए होता है। मैंने कर लिया यहाँ पर नेम के बाद हमें चाहिए होता है टेम्पररी नेम भी, ताकि उसका वो पाथ ले सके। तो अब पहले मेरे पास हो गया यहाँ पर फाइल का नेम, और यहाँ पर क्या हो गया, अब बेसिकली ये हो गया हमारे पास टेम्पररी नेम। तो ये होती है हमारी टेम्पररी नेम, और एक होता है नेम। ये जाएगा हमारे डेटाबेस में, ये हमारा काम करेगा यहाँ पर फाइल को अपलोड करने के लिए। तो हम PHP का फंक्शन चलाएंगे मूव अपलोडेड फाइल, और सबसे पहले आएगा हमारे पास टेम्पररी नेम, जो हमारा जाता है यहाँ पर टेम्पररी नेम। ये होता है हमारे पास टेम्पररी नेम, और इसके बाद आती है डेस्टिनेशन। तो अब बनाता है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन का है, इसको कहाँ अपलोड करना हमें, तो मैं चाहता हूँ कि जो एसेट्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर जो IMG है, इसके अंदर एक अपलोड नाम का फोल्डर बना लेते हैं। एक नया फोल्डर बना लेते हैं अपलोड्स नाम का। यहाँ पर एक नया फोल्डर बन गया अपलोड्स। तो ये कहाँ जा रहा है, इसका डेस्टिनेशन लिख लेते हैं कि भाई सबसे पहले जाए एसेट्स में, एसेट्स के अंदर हमारे पास जाए इमेज के अंदर, इमेज के अंदर जाए हमारे पास अपलोड्स पे, और इसके साथ हमारे पास क्या जाएगा, फाइल का नेम। ये फाइल का नेम इसके साथ ही यहाँ पर चल जाएगा। तो ये होगी डेस्टिनेशन। तो इसी डेस्टिनेशन को मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा। हमारी फाइल अब इसके फोल्डर के अंदर आ जाएगी। इसको कर लेते हैं सेव, और डाई तो मैंने लगा रखा है। एक बार इसको क्या करते हैं, बैक करता हूँ फिर से। सारा डेटा है हमारे पास, और ये प्रो इमेज को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। पहले आ भी रही है, हमारा लास्ट थंबनेल ही ले लेते हैं। तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि प्रो सब कैटेगरी ID। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पेज को जब रिफ्रेश करा तो सब कैटेगरी नहीं आई, क्योंकि वो कैसे आ रही थी हमारे पास एजेक्स। तो लॉरेम एप्सन फिर से उठा लेते, पेस्ट करा,
स्टॉक वही, ऑटोफिल फॉर्म, प्रोडक्ट की इमेज, कीवर्ड भी सेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एक्टिव। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करा, कोई एरर नहीं है मेरे पास। जाकर देखते हैं कि हमारे पास फाइल अपलोड हुई है नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ htdocs में, ई कॉमर्स एडमिन के अंदर आता है, बैकएंड हमने ले रखा है, और एसेट्स के अंदर आते हैं, इमेज के अंदर, देन इसके अंदर अपलोड्स। तो हमारे पास अभी यहाँ पर ये फाइल नहीं आई है। फाइल नहीं आई है, इसके बाद क्या करते हैं, एक डॉट लगाकर इसको स्लैश करते हैं, क्योंकि फोल्डर के अंदर जा रही है। एक बार देख लेते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी एक स्लैश आएगा अपलोड्स के बाद। अभी इसको वाले को हटा कर चलते हैं, एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखते हैं कि फाइल हाँ बिल्कुल आ चुकी है फाइल। हमारे पास यहाँ पर एक स्लैश आ गया था, तो इसके अंदर आ चुकी है फाइल अपलोड्स में। इंटीरियर नाम की वही फाइल थी जो मैंने यहाँ पर डाली है। एक बार आपको भी दिखा देता हूँ मैं, ये वही फाइल है जो मैंने भी डाली है। कोई और फाइल भी आपको लेके दिखा सकता हूँ, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट डेटा पे, क्योंकि हमारे पास डेटा पे फिर से फिल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से डाई हटा देता हूँ, सारा डेटा आ चुका है, सब चीज़ आ चुकी है। स्लग यूआरएल किस चीज़ का बनेगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट का नेम होता है वही हमारे पास स्लग यूआरएल बनता है। इसको डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ से बिना पोस्ट के। ये आगे सारी चीज़ें काम आती है। स्लग यूआरएल क्यों बना रहा हूँ मैं, आपको पता चल जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर भी स्लग बनाया नहीं बनाया है। यहाँ पर मैंने स्लग यूआरएल नहीं बनाया है। स्ट्रक्चर में जाता हूँ और यहाँ पर एक ऐड कर लेते हैं। स्टेटस के बाद स्लग यूआरएल, स्लग अंडरस्कोर यूआरएल, टेक्स्ट, और ये कर देते हैं नॉट नल, सेव। टेक्स्ट में ही आएगा बेसिकली। यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड हो चुकी है, सिर्फ वो स्लग यूआरएल रह गया था। स्लग यूआरएल भी अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है। चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र पे फिर से आ जाता है और इंसर्ट इनटू हमारी जो ये फाइल है, इसी प्रोडक्ट सॉरी टेबल, इसमें डाल देते हैं और वही सारी चीज़ें उठा देंगे जो मुझे यहाँ पर चाहिए ऐड करने के लिए। तो इन सब के अंदर ही डेटा जाएगा, तो वही मैं यहाँ से उठाता हूँ और पेस्ट मार देता हूँ। सिर्फ इनके बीच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा। कॉमा लगा और स्पेस हटा दिया मैंने। फिर जो जो रह गई है इसके ऊपर भी हम यहाँ पर जल्दी से स्पेस हटाकर कॉमा लगा देते हैं। यहाँ पर आ गया एडेड ऑन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आ गया हमारे पास स्टॉक, एक आ गया एमआरपी, एक आ गया मेरे पास सेलिंग प्राइस, और प्रो इमेज। अब प्रो इमेज क्या होगी, बेसिकली ये वाला जो फाइल होगा ना, ये जाएगा यहाँ पर, जो फाइल नेम होता वो ये जाएगा प्रो इमेज। तो प्रो इमेज यहाँ पर आ चुका, सब चीज़ हो चुकी। देख लेते कोई कॉमा छोटा तो नहीं है, उसके बाद वरना ये क्वेरी में प्रॉब्लम करेगा। तो कॉमा अभी तक तो नहीं छूटा है। अब चलते हैं यहाँ पर सारे वेरिएबल को डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो आएगी प्रो आईडी, इसी प्रोडक्ट के अंदर प्रो आईडी के बाद आएगा प्रो नेम, तो जैसे जैसे मैंने ऊपर लिखा वैसे वैसे डालना है आपको भी। फिर आएगी प्रो कैटेगरी, फिर आएगी प्रो की सब कैटेगरी भी आ गई यहाँ पर। फिर आएगा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी आ गया यहाँ पर। एक बार देख लेते हैं कि इमेज कहाँ आ रही है। आफ्टर सेलिंग प्राइस मेरे पास इमेज आ रही है। डिस्क्रिप्शन, स्टॉक, एमआरपी, और हटाओ इनको, सेलिंग प्राइस, डॉलर सेलिंग प्राइस के बाद मैंने डाली यहाँ पर प्रो इमेज। तो प्रो इमेज पहले यहाँ से उठाते हैं, फाइल का नेम, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कॉमा लगाकर फाइल का नेम आ गया। वही फाइल का नेम जाता है हमारे पास डायरेक्ट, ये वाली फाइल का नेम। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, इमेज हो गई है, मेटा का टाइटल, उठाओ इनको, पेस्ट करो, मेटा टाइटल, मेटा का कीवर्ड्स, मेटा का डिस्क्रिप्शन, मेटा का डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद कीवर्ड, ये मैंने क्या पहले डाल दिया, मेटा टाइटल, मेटा का डिस्क्रिप्शन पहले आया है तो यहाँ से उसको कट करके पहले डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं।
फिर आ रहा है मेरे पास मेटा का कीवर्ड। मेटा के कीवर्ड के बाद मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, स्टेटस। चलते हैं इसका स्टेटस भी डाल देते हैं। स्टेटस भी डल गया। स्टेटस के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, स्लग यूआरएल। स्लग यूआरएल उठाते हैं इसको, स्लग यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करते हैं। लास्ट में आता है हमारे पास एडेड ऑन, ये मैंने करा एडेड ऑन। एसक्यूएल क्वेरी मेरे पास चलेगी यहाँ पर, इंसर्टेड सक्सेसफुली। विंडो लोकेशन व्यू प्रोडक्ट हम बाद में बनाएंगे, अभी के लिए हम यहाँ पर इसको कर देते हैं कमेंट। तो हमारे पास डेटा इंसर्टेड हो जाएगा सक्सेसफुली। चलते हैं एक बार इसको करते हैं, सक्सेसफुल होता भी नहीं होता है। चलते हैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इंसर्टेड सक्सेसफुली। एक बारी में डेटा गया नहीं गया चेक करना पड़ेगा। हमारे पास डेटा आ चुका है एक बारी के अंदर ही। तो हमने ब्लॉग में लिया था, ब्लॉग के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन होती है उसको क्लिक करोगे ना आप, तो आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड के लिए भी मेरा IDM ख़राब हो रखा है, इसको हटाते हैं, डायरेक्ट सेव करते हैं। गाइस ये मेरे को हटाना पड़ेगा IDM। इसका एक्सटेंशन ही यहाँ से हटा देते हैं बस। इसको मैं क्लिक करूँगा, ये अभी भी ले रहा है जब तक रिस्टार्ट नहीं होगा। Ctrl+C और कट करते हैं इसको, फिर से चलाता हूँ। यहाँ पर मैंने कर लिया इसको पेस्ट, और जैसे क्लिक करता हूँ तो फिर ये अभी भी IDM आ रहा है। इसको एक्सटेंशन से हटा नहीं है, रिमूव फॉर क्रोम। इसको करते हैं अनइंस्टॉल ही कर देते हैं इसको यहाँ से। वैसे मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, वरना मुझे तो पता है वो ब्लॉग में यहाँ पर डेटा आ जाएगा, तो रिबूट करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं एक बार चलेगा नहीं चलेगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे पास डेटा आ चुका है यहाँ पर। ये सारा जो भी हमने लिखा था डिस्क्रिप्शन के अंदर वो आ गया हमारे पास ब्लॉग के अंदर। डेटा जा चुका है बिल्कुल। सैमसंग हमारी URL बन चुकी है, सैमसंग आईफोन वॉशिंग मशीन। स्टेटस आ चुका है हमारे पास, एडेड ऑन आ चुका है, इमेज का यहाँ पर नेम आ चुका है, और सेलिंग प्राइस आ चुका है, स्टॉक MRP यहाँ पर आ चुका है। अब आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जब आप इसको फ्रंट एंड पे लेकर आएंगे ना, तो आपकी जो इमेज होगी ना, आपको बार बार उसका पाथ देना पड़ेगा। ऐसा पाथ, एसेट्स का, इमेज के अपलोड, ऐसा सब कुछ आपको पाथ वहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसके चक्कर में आप ऐसा कर सकते हैं कि इसी पाथ को दे सकते हैं। ये जो डेस्टिनेशन है इसी को उठा के आप यहाँ पर क्या करोगे, प्रो इमेज मैंने यहाँ पर कहाँ डाला है, फाइल नेम, इसकी जगह ऐसे डाल देना डेस्टिनेशन, ताकि जब भी आप इसको फ्रंट एंड पे लाना आपको बार बार फोल्डर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। वो फोल्डर का पाथ यहाँ पर आ जाएगा, आप सिर्फ इमेज टैग लगाना और ये आ जाएगा बिल्कुल। मैं इसको करके ही दिखा देता हूँ आपको। ई-कॉमर्स एडमिन के अंदर आते हैं, बैक एंड में आते हैं, और प्रोडक्ट एक और हम डाल के देखते हैं इसके अंदर। तो प्रोडक्ट में डाल देता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक में, और क्या क्या आइटम था मैं एक बार देख लेता हूँ। मोबाइल फ़ोन थे ना, तो हम डाल देते हैं यहाँ पर Mi 4a, कुछ भी डाल रहा हूँ मैं अभी, मोबाइल फ़ोन Xiaomi का। डिस्क्रिप्शन कुछ भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। स्टॉक में डाल देता हूँ 23, MRP 15,000 सेम, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर मोबाइल की तो इमेज है नहीं मेरे पे, तो क्या करते हैं, अपने चैनल का यहाँ पर लोगो ही लगा देते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, स्टेटस कर देते हैं एक्टिव, ऐड प्रोडक्ट इंसर्टेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका व्यू कैसे करेंगे, और ये कैटेगरी जो हमने ID डाली ना, इनके थ्रू हम उसका नेम कैसे लिखेंगे। तो Mi 4a हमारे पास आ चुका है, ब्लॉग आ चुका है। अब आइए मेरे पास पाथ, फुल देखो, फुल पाथ आ गया। एसेट्स के अंदर, इमेज के अंदर, अपलोड्स के अंदर, हैवी कोडिंग यहाँ पर जो PNG फाइल थी वो आ गई। अब अगर मैं ऊपर वाले में करता ना, तो मुझे ये पाथ हर पेज पे लिखना पड़ता। जब हम फ्रंट एंड वाली वेबसाइट पे आते, तो अब मुझे यहाँ पर पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से ये एक्सेस कर लेगा। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा प्रोडक्ट यहाँ पर किस तरीके से हम ऐड करते हैं। जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके अंदर 10 और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो सकती है, फिल्टर वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे, बट वो आएगी सारी धीरे धीरे आफ्टर दिस
प्रोजेक्ट कंप्लीशन, कि मतलब उसके अंदर अब अपडेट्स क्या क्या लिखना है। सो अगर कुछ भी इस वीडियो में नहीं समझ आया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।